तो फ्यूल क्या होता है ये हमने देखा, लेकिन कुछ फ्यूल्स को फॉसाइल फ्यूल्स बोला जाता है। तो ये फॉसाइल फ्यूल्स क्या है? तो देखो, फ्यूल्स का एग्जांपल मैं आपको दूं तो दैट इज वुड, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस। फिर पेट्रोलियम को इंडस्ट्री में ले जाके उससे हम पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, केरोसिन ऑयल बनाते हैं, इन सबका अलग अलग यूज होता है स्टूडेंट्स, राइट। तो अब देखें, इसमें वुड के अलावा ये जो बाकी तीनों हैं उनको फॉसाइल फ्यूल्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनके क्रिएशन का जो तरीका है ना वो थोड़ा अलग है। देखो ये सब कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो ये अर्थ है स्टूडेंट्स। कई बार क्या होता है, अर्थक्वेक के कारण या किसी ज्योग्राफिकल चेंज के कारण प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज अर्थ के अंदर बड़ी हो जाती है, बहुत डीप जाके कहीं, ठीक है। ऐसा हो सकता है इसमें ज्योग्राफिकल चेंजेस के कारण। और अंदर, बहुत अंदर, अर्थ क्रस्ट के बहुत अंदर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, प्रेशर बहुत हाई होता है। तो जब ये चीजें बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर में बहुत सालों तक दबी रहती है, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक दबी रहती है, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक दबी रहती है, तब इनका फॉर्म धीरे धीरे चेंज हो जाता है। तो ये कोल में कन्वर्ट हो सकती है, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो सकती है, या नेचुरल गैसेस में कन्वर्ट हो सकती है। तो क्योंकि ये इस तरीके से बनते हैं इसलिए इनको फॉसाइल फ्यूल्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आप वुड की बात करो तो वो तो आपको पता है, वो तो नॉर्मली फॉरेस्ट में ग्रो करता है, ठीक है, इसलिए उसको वो अलग तरीके से क्रिएट हो रहा है, उसको फॉसाइल फ्यूल्स नहीं बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लिख भी सकते हैं, फॉसाइल फ्यूल्स आर द फ्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर द अर्थ क्रस्ट ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। फाइन। अच्छा, अब कई बार ऐसा बोला जाता है कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फॉसाइल फ्यूल्स। इसका क्या मतलब है? देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं कि आपको तो पता है कि जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और उसके लिए उसको सनलाइट की जरूरत होती है, राइट। तो प्लांट्स में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो बेसिकली हम बोल सकते हैं कहां से आई है स्टूडेंट्स? सन से आई है। और फिर प्लांट्स को खा के ही एनिमल्स बड़े होते हैं स्टूडेंट्स। तो हम बोल सकते हैं एनिमल्स में एनर्जी प्लांट से आई है, मतलब कि एक्चुअली सन से ही आई है, राइट। और फिर प्लांट और एनिमल्स से ही तो फॉसाइल फ्यूल्स बन रहे हैं स्टूडेंट्स, वो जब अर्थ क्रस्ट के अंदर बड़ी हो जाते हैं बहुत सालों तक। तो इसलिए हम अल्टीमेटली बोल सकते हैं कि फॉसाइल फ्यूल्स में जो एनर्जी है वो अल्टीमेटली कहां से आई है? सन से ही आई है। अब फॉसाइल फ्यूल से रिलेटेड कुछ दो तीन छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता हूं। पहला पॉइंट ये स्टूडेंट्स की दे आर द मोस्ट कॉमनली एंड वाइडली यूज सोर्सेज ऑफ एनर्जी, राइट स्टूडेंट्स। आपने देखा होगा कि कोल, पेट्रोलियम, ये सब का बहुत कॉमनली यूज होता है हमारी सोसाइटी में। सेकेंड, दे आर द की फैक्टर बिहाइंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। स्टूडेंट्स, आज इंडस्ट्रीज का जमाना है, हर जगह इंडस्ट्रीज होती है, इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो अपनी लाइफ में हम यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए स्टूडेंट्स कोल और पेट्रोलियम का यूज किया जाता है। तो वही बोला जा रहा है, दे आर द की फैक्टर बिहाइंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स, दे आर नॉन रिन्यूएबल। वो तो हमने देखा है स्टूडेंट्स, इसलिए हमें क्या करने की जरूरत है? एक ना एक दिन ये खत्म होंगे, ठीक है, क्योंकि कोल और पेट्रोलियम अगर एक बार खत्म हो गए तो आप सोच सकते हो कि दोबारा उनको लाना इजी नहीं होगा, क्योंकि उनको बनने में तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। सो दे आर नॉन रिन्यूएबल, सो मस्ट बी यूज केयरफुली, राइट। तो ऐसे तो फॉसाइल फ्यूल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो इंडस्ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है, इजीली अवेलेबल होते हैं, लेकिन उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला डिसएडवांटेज है एयर पॉल्यूशन। बड़ा सिंपल है स्टूडेंट, जब इनको आप बर्न करते हो चाहे इंडस्ट्रीज में या कहीं पर भी, तो इनसे बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, और दीज गैसेस आर एक्चुअली ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ये हार्मफुल गैसेस हवा में जाके मिक्स हो जाती हैं, जिससे हवा जो है वो पॉइजनस हो सकती है। तो एयर पॉल्यूशन क्रिएट हुआ, जिससे हमें बहुत सारी डिजीज हो सकती है। सेकेंड हार्मफुल इफेक्ट है स्टूडेंट्स वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन। इनके जलने से वाटर और सॉइल कैसे पोल्यूट होते हैं वो अगर आपको समझना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एसिड रेन। क्या होता है एसिड रेन, मैं आपको बताता हूं, बड़ा सिंपल है। तो जैसा मैंने बताया आपको, इनके जलने से हार्मफुल गैसेस बनी और वो हवा में जाके मिक्स हो गई, ठीक है। अब देखो, कभी ना कभी बारिश होगी स्टूडेंट्स, तो देखो जब क्लाउड से बारिश होती है, पानी नीचे आता है, तो क्लाउड से जो पानी नीचे आता है वो प्योर वाटर होता है, एकदम साफ वाटर होता है। लेकिन जब वो इस हवा, पॉल्यूटेड हवा से गुजरता है, तो ये जो हार्मफुल गैसेस हैं वो वाटर में एक्चुअली सॉल्युबल होती हैं, तो वो पानी में मिक्स हो जाती हैं स्टूडेंट्स। तो अब जो पानी नीचे अर्थ क्रस्ट पे गिर रहा है उसमें वो हार्मफुल गैसेस मिक्स्ड है पानी में। तो ये जो रेन है जिसमें पानी नहीं बल्कि वो हार्मफुल गैसेस मिक्स्ड है, उसको बोलते हैं एसिड रेन, उसको बोलते हैं एसिड रेन स्टूडेंट्स। आप समझ सकते हो कि ये जब पानी सॉइल में जाएगा उसमें मिक्स होगा तो सॉइल को पोल्यूट करेगा, उसमें से कुछ पानी बह के रिवर्स या ओशंस में जाएगा तो वाटर भी पोल्यूट होगा, राइट। सो इस तरह से वाटर, सॉइल, एयर सबको पोल्यूट करते हैं, राइट।
नेक्स्ट डिसएडवांटेज है स्टूडेंट्स, लॉट ऑफ स्मोक। ये तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स, जैसे व्हीकल से इतना स्मोक निकलता है बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम, बहुत स्मोकी होते हैं ये फॉसिल फ्यूल्स। तो नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज स्टूडेंट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ये लोअर क्लास में हमने काफी पढ़ा है, दूसरे चैप्टर्स में पढ़ा है, तो काफी डिटेल में इसकी बात यहाँ पे नहीं करेंगे। तो दिस इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। यूसेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, तो सबसे पहला यूज तो उनका होता है कुकिंग में स्टूडेंट्स। पुराने जमाने में कोल को यूज किया जाता था कुकिंग में, अब एलपीजी को यूज किया जाता है कुकिंग में। और आपको बता दूं कि एलपीजी जो है वो पेट्रोलियम से ही बनता है। सेकेंड यूज है व्हीकल्स में स्टूडेंट्स। तो व्हीकल्स में पेट्रोल और डीजल जनरली यूज किया जाता है जो कि पेट्रोलियम से ही बनते हैं। तीसरा और बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है फॉसिल फ्यूल्स का स्टूडेंट्स, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट्स। तो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घरों में आती है स्टूडेंट्स, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो जो प्रोड्यूस होती है थर्मल पावर प्लांट में, उसमें भी फॉसिल फ्यूल्स का बड़ा यूज होता है। कैसे होता है, लेट अस सी दैट। तो हम यहाँ पे देखेंगे थर्मल पावर प्लांट कैसे वहां पे वर्किंग होती है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। सो इन थर्मल पावर प्लांट्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, स्पेशली कोल। जैसे स्टूडेंट्स आप ये फोटोग्राफ देखें, ये एक थर्मल पावर प्लांट की फोटोग्राफ है विच इज बेस्ड इन कोटा राजस्थान। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो वहां पे जो मैकेनिज्म यूज होता है उसको एक छोटे लेवल पे आप अपने किचन में भी करके देख सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूं, आपको कुछ नहीं करना है, ये सिंपल सा एक कुकर है स्टूडेंट जो घर में होता है, ठीक है। जब आप उसमें पानी गर्म करते हो तो क्या होता है, यहां से स्टीम निकलता है। तो आपको क्या करना है, एक ट्यूब यहां पे लगानी है और वो ट्यूब यहां पर आएगी और इस सब्सटेंस के, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो ट्यूब एंड होगी। इसको रोटर बोलते हैं, इट्स लाइक अ फैन जो कि घूम सकता है। ये जो रोटर है वो आप देखो एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट से कनेक्टेड है जिसको बोलते हैं हम डायनेमो या जनरेटर, ठीक है। और फिर उससे आप एक बल्ब को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर आप यहां पे पानी को गर्म करोगे तो यहां से स्टीम निकलेगी जो ट्यूब के थ्रू इस रोटर पे आएगी, और रोटर पे वो जो स्टीम का फोर्स लगेगा स्टूडेंट, तो उसके कारण रोटर जो है वो घूमने लगेगा। यू कैन अंडरस्टैंड दिस। अब क्या होता है, ये जो डायनेमो है उसकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये रोटर घूमने लगे तो उससे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है और उस इलेक्ट्रिसिटी से ये बल्ब ग्लो करेगा स्टूडेंट्स, राइट। अच्छा, ये डायनेमो कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ये स्टूडेंट्स हमने मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में देखा था, तो बहुत डिटेल में नहीं, थोड़ा सा मैं आपको यहां पे बता दूंगा कि इसके अंदर मैग्नेट्स होते हैं, तो उसका नॉर्थ और साउथ पोल होता है, अंदर एक लूप होता है। जब ये रोटर घूमता है तो वो लूप भी घूमता है और उसके घूमने से एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और उसी इलेक्ट्रिसिटी से ये बल्ब ग्लो कर रहा है स्टूडेंट्स। तो इसी टाइप का कुछ मैकेनिज्म जो है वो थर्मल पावर प्लांट में भी होता है स्टूडेंट्स, इसी टाइप का मैकेनिज्म होता है। बस फर्क ये होता है कि वहां पे इतने कम नहीं बल्कि बहुत ज्यादा पानी को गर्म किया जा रहा होता है, ठीक है। और उस पानी को गर्म करने के लिए कोल का यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, कोल को बर्न किया जाता है। तो कोल को बर्न किया जाता है, उससे पानी गर्म होता है, बॉयल होता है, उससे स्टीम बनता है, उससे रोटर घूमता है, फिर रोटर के घूमने से डायनेमो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक आती है। सो दिस इज हाउ थर्मल पावर प्लांट्स वर्क। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि बड़ा लंबा मैकेनिज्म है, बट कहानी जो है वो कोल से शुरू होती है और फाइनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो कोल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है स्टूडेंट्स, फॉसिल फ्यूल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हाइड्रो पावर की। हाइड्रो का मतलब है वाटर। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बताया कि कैसे पुराने टाइम में भी लोग पानी के हेल्प से एनर्जी प्रोड्यूस करते थे, इसलिए हाइड्रो को, वाटर को कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। आज भी स्टूडेंट्स ये जो तरीका है एनर्जी प्रोड्यूस करने का यूज किया जाता है, लेकिन आज टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व हो गई है, बहुत एडवांस हो गई है, तो इस तरीके को बहुत अच्छे तरीके से, बड़े रूप पे, एडवांस तरीके से किया जाता है। कैसे किया जाता है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो क्या है, अब हमारे पास स्पेसिफिक हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं और इन हाइड्रो पावर प्लांट्स का काम होता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर। वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे घरों तक आती है। तो कैसे हाइड्रो पावर प्लांट्स काम करते हैं, लेट मी टेल यू दिस। तो आप देखो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है हाइड्रो पावर प्लांट्स में। तो आप देखो यहां पे एक डैम बनाया जाता है रिवर के ऊपर। देखो रिवर का पानी जो है फ्लोइंग वाटर होता है, डैम बना के उसके पानी को स्टोर किया जाता है टू अ लार्ज हाइट, स्टोर किया जाता है। फिर आप देखो यहां पे एक छोटा सा गेट होता है, फिर यहां पे वाटर के फ्लो करने का रास्ता है, और फिर यहां पे एक टरबाइन लगा होता है जो कि डायनामो से कनेक्टेड है। और डायनामो का क्या काम होता है ये तो आपको पता ही है। तो देखो क्या होता है, यहां पे पानी स्टोर्ड है। अब इस गेट को अगर खोला जाएगा तो पानी क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में है, इसलिए बहुत स्पीड में पानी यहां से चल के आता है, और फिर वो जब
टरबाइन से टकराता है तो टरबाइन तेजी से घूमने लगता है स्टूडेंट्स। तो उसके घूमने से डायनेमो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है जो हमारे घरों तक आती है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हाइड्रो पावर प्लांट में पानी के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ऐसे स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं, लेट मी मेक दिस स्मॉल, कि वाटर फॉल्स के हेल्प से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। जैसे देखो यहां पे मेन फंडा क्या था कि आपने पानी को स्टोर किया था ताकि आपको हाई स्पीड फ्लोइंग वाटर चाहिए था। तो यहां पे तो वाटरफॉल से ऐसे ही बहुत हाई स्पीड में पानी नीचे आ रहा होता है स्टूडेंट्स। तो यहां पे अगर आप टरबाइन लगा दो तो वो घूमेगा और फिर ये डायनेमो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगा। और इनफैक्ट ये बेटर तरीका है क्योंकि वाटरफॉल्स तो नेचुरल होते हैं, उनको बनाने की जरूरत नहीं है, जबकि डैम बनाने में बहुत खर्चा लगता है स्टूडेंट्स। लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि वाटरफॉल्स तो कहीं कहीं पे होते हैं, हर जगह होते नहीं है, इसलिए आपको ऐसा करना पड़ता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और स्टूडेंट्स ये बड़ा अच्छा तरीका है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, क्योंकि आप देखो इसमें कोई फ्यूल बर्न नहीं हो रहा है, ना कोई कोल बर्न हो रहा है, ना कोई पेट्रोलियम बर्न हो रहा है। तो दिस इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कर देखा जाता है, रिन्यूएबल, क्योंकि पानी जब तक रहेगा तब तक आप ये चीज यूज कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। और इसका इंपॉर्टेंस अगर आपको समझना है तो आप ये समझिए कि इंडिया में जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसका 1/4 एक्चुअली कम्स फ्रॉम हाइड्रो पावर प्लांट्स। इसमें हम लिख भी सकते हैं कि क्वार्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इन इंडिया कम्स फ्रॉम हाइड्रो पावर प्लांट्स। फाइन। तो स्टूडेंट्स ये हाइड्रो पावर प्लांट की जो वर्किंग है वो शॉर्ट में मैं आपके लिए लिख भी देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके उसको पढ़ें। बायोगैस प्लांट जो है कैसा दिखता है, कैसे काम करता है, लेट अस सी दैट। तो जनरली बायोगैस प्लांट जो है वो ग्राउंड के नीचे बनाया जाता है और छोटा सा ही होता है, कोई बहुत बड़ा नहीं होता है। तो ग्राउंड के नीचे कैविटी टाइप का इस टाइप का चेंबर होता है जिसको डाइजेस्टर बोलते हैं और ब्रिक्स का बना होता है, और इस चेंबर से ऑक्सीजन निकाल दिया गया होता है। समझ लो बात को। अब देखो इसमें एक इनलेट होता है स्टूडेंट्स, उस इनलेट से स्लरी डाला जाता है। इसमें स्लरी मतलब मिक्सचर ऑफ वाटर एंड गोबर। तो ये स्लरी को यहां पे कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं, 5 दिन, हफ्ता भर, समथिंग लाइक दैट। अब क्या होता है इस स्लरी में एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, ये एक स्पेशल टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो गोबर में पाए जाते हैं। उसके कारण ये खुद ही से डिकम्पोज होना शुरू कर देता है, और जब ये डिकम्पोज होता है तो यहां पे कुछ गैसेस निकलती हैं। कौन सी गैसेस स्टूडेंट्स? मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, और ये ऊपर वाले रीजन में इस चैम्बर में स्टोर हो जाती है। तो ये जो गैसेस हैं इनका जो कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट्स उसी को बायोगैस बोलते हैं। बायोगैस, इसमें मीथेन सबसे ज्यादा होता है, मीथेन लगभग 70 to 75% होता है, और बाकी गैसेस होती है। तो आप इसमें ऊपर एक आउटलेट देख रहे हैं, इसके हेल्प से इन गैसेस को निकाल के कहीं पे स्टोर किया जा सकता है और फिर उनका जो भी यूज है उसको वहां पे यूज किया जा सकता है। तो दिस इज हाउ बायोगैस प्लांट वर्क्स स्टूडेंट्स। तो इसमें जो भी चीजें मैंने आपको बताई है वो मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ पे लिख के भी दे रहा हूं, आप इसको पढ़ सकते हैं, तो आपको समझ जाएगा एग्जाम्स में इसके बारे में कैसे लिखना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।